नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 25 अगस्त 2022 और आज दिन हो चुका है बृहस्पतिवार का। मौजूद हूं राजधानी दिल्ली की आज़ादपुर सब्जी मंडी में और सुबह हमने आपको आज़ादपुर मंडी से रिपोर्ट दिखाई थी कि प्याज का क्या कुछ भाव रहा है, क्या कुछ बाज़ार रहा है, क्या कुछ आवक रही है। और अब लगभग थोड़ी देर में दोपहर होने वाली है और आपको आज़ादपुर मंडी से हम बताने वाले हैं कि प्याज का इस समय जो है भाव क्या रहा, क्या बाज़ार रहा और क्या कुछ सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। एक बार आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा देता हूं कि सुबह के मुकाबले लगभग इस समय जो है ग्राहकों की कैसी आवक मंडी में देखने को मिल सकती है। तो आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कुछ इस तरह का जो है माहौल है। ये आप देख पाएंगे सारे जो है प्याज के फड़ हैं और दूसरी तरफ भी आप देख पाएंगे कि जो है कितनी जो है इस समय ग्राहकों की आवक है और क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ परिस्थिति है। देखिए गाड़ी है, कहाँ से आई हुई है भाई गाड़ी है? ये देखो एमपी की गाड़ी आई हुई है और देखो तुलाई चल रही है यहाँ पर, ठीक है। और ये आधी गाड़ी खाली हो चुकी है। 25 कितना? 65 किलो को 25 किलो। देखिए नई चीज़ आपको पता चली है कि 65 किलो को 25 बोलते हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं कि इस समय जो है दोपहर में क्या कुछ बाज़ार है, क्या कुछ भाव है, क्या कुछ आवक है। सारी जानकारी के लिए पहुँचे हैं किशन लाल भाई साहब के पास में। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार। सुनाइए। कैसे हैं आप? बस शर्मा जी ठीक हैं, आप सुनाइए। बस आपका आशीर्वाद है, आपका प्यार है, आपकी दुआएं हैं। आज अगर बात करें सुबह के मुकाबले कैसी क्या ग्राहकी इस समय मंडी में? नहीं, ग्राहकी तो शर्मा जी अच्छी चल रही है। बाकी आप देख ही रहे हैं, सब ये कस्टमर खड़े हैं हमारे शाहजहाँपुर आते हैं, शाहजहाँपुर यूपी से, और ये अपना दिल्ली से ही हैं। अच्छा, दक्षिणपुरी से। जी जी। तो सुबह के मुकाबले इस समय लिवाली कैसी है प्याज? दिवाली अच्छी चल रही है साहब, ये गाड़ी पूरी लगभग बिकी गई है। अच्छा। सामने गाड़ी जी। अगर आज बात करें अपने पास में कहाँ से गाड़ियाँ आई हुई हैं? अपने पास आज ये शाहजहाँपुर की गाड़ी थी। अच्छा। अपने पास ये समझ लो ये लाट तोल हो रहा है ये। अच्छा। ये वाला समझो 15.5-16 रुपये में बेचा है। अच्छा। और ये वाला लाट अभी आपके सामने ही बिका है ये जी। ये समझ लो 571 रुपये मन, यानी 14.25 रुपये। अच्छा, 14.25 रुपये। ठीक है। हाँ और जी, इसकी हाँ जी। छिलका पत्ती वगैरह कैसी छिलका है? पत्ती कमज़ोर है थोड़ा सा, मतलब एवरेज साइज़ है, साइज़ भी बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है जी। और ये जो 15.5-16 रुपये की पोजीशन में बिका है जी। इसका थोड़ा मोटा साइज़ है। इसमें कमी थोड़ी सी हुई थी, 1-1.5 किलो इसमें थोड़ी दागी की शिकायत थी। अच्छा। बाकी माल अच्छा था। और बाकी ये मीडियम प्याज देख रहे हैं आप, ये भी इंदौर साइड का माल है। जी। ये 500 रुपये के आसपास बिकेगा। ये गुल्टा, मोटा गुल्टा कह सकते हो इसको। एमपी का जो सबसे सुपर क्वालिटी में माल है उसका भाव क्या आज खुला है? एमपी देखो जी, ज़्यादा माल तो इधर बिक रहे हैं जी, ये समझ लो 12 रुपये किलो से लेकर 14 रुपये किलो तक। बाकी एक्स्ट्रा सुपर जो बढ़िया सुपर साइज़ हैं वो 16-17 रुपये में बिक रहे हैं। वो ये एक आध लाट बहुत ही ज़्यादा वीआईपी आ जाता है तो उसका कोई 18 बिक जाए या 18.5 बिक जाए, वो अलग बात। अगर बात करें नासिक और पुणे की तो नासिक पूना के भी माल समझो जी, ये समझ लो 560 14 रुपये किलो से लेके और 17 रुपये किलो तक ज़्यादा बिक रहे हैं। वो एक्सपोर्ट क्वालिटी कोई 2-4 लाट आ जाते हैं मंडी में, वो कोई गिनती में नहीं कह सकते। कोई पूरी मार्केट में अगर 2-4 लाट बिकते हैं, कोई वो 20 बिक जाए, 21 बिक जाए या 18-19 बिक जाए, वो कोई 1-2 लाट होते हैं, वो कह नहीं सकते कि। बाकी जो एवरेज साइज़ के माल जो ज़्यादातर माल है ना नासिक के, वो 14 रुपये किलो से लेकर 16 रुपये किलो तक बिके। अगर राजस्थान की बात करें तो कहाँ से माल आ रहा है? राजस्थान से ये समझो ये इधर नीम का थाना एरिया का है। अच्छा, ये वाला उदयपुर वाटी साइड। जी। हाँ, ये गुल्टा है ये 350 रुपये मन के आसपास समझो। अच्छा, अलवर और कुचामन का क्या स्टेटस बना हुआ है इस समय? देखो अलवर से तो अभी प्याज नहीं आता, अभी तो बिजाई हो रहा है अलवर में। हाँ जी, हाँ जी। और कुचामन एरिया का माल आ रहा है जी। कुचामन एरिया का माल समझो जो मीडियम माल है वो 11-12 रुपये और मोटे माल 13-14 रुपये। ज़्यादा बढ़िया कोई आ जाए 15-16 रुपये तक बिकता है। अलवर का जो माल है वो कब तक देख पाएंगे मंडी में? अलवर का माल देखो जी नवंबर-दिसंबर में आते हैं। नवंबर से। हाँ जी। और क्वालिटी वाइज कैसा रहता है? क्वालिटी तो ठीक आती है, मतलब उस टाइम मौसम पे डिपेंड है, लेकिन अलवर की क्वालिटी अच्छी होती है, ठीक आती है। अच्छा, अब आज एक तो आवक बता दो आप, और दूसरा ये बताओ क्योंकि आज बृहस्पतिवार हो गया है, सप्ताह का बीच का दिन मान सकते हैं। जी जी। पिछले सप्ताह के मुकाबले आज जो है कैसी क्या ग्राहकी देखने को मिल रही है और ओवरऑल इस सप्ताह में कैसी रही? देखो मैं बताऊं, आज फ्रेश अराइवल तो 65 गाड़ी की है जी।
और 30 गाड़ी नीचे बैलेंस है। जी और ये समझ लो 90-92 गाड़ी खड़ा है और टोटल स्टैंडिंग गाड़ी है 27 गाड़ी, जी। तो 116 गाड़ी टोटल है। जी वो जिसमें 41 गाड़ी राजस्थान की खड़ी हैं और 28 गाड़ी एमपी की हैं जी और 14 गाड़ी नासिक की हैं, 8 जी। गाड़ी पूना है। जी। ये पोजीशन है अब आज की जो है इधर अच्छा। आवक की। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो हमारे किसान साथी जब हम वीडियो बनाते हैं ना, तो देखिए जो पॉजिटिव सोच वाले हैं वो पॉजिटिव तरीके से लेते हैं, जी, जो जी। नेगेटिव सोच वाले हैं वो नेगेटिव तरीके से लेते जी, हैं। जी। तो बहुत सारे हमारे किसान साथी कहते हैं कि जब आप तेज़ी बताते हो तो क्या ये तेज़ी आज़ादपुर मंडी में ही है, हमारे पीछे मध्य प्रदेश में तो नहीं है, हमारे नासिक में, हमारे पुणे में तो नहीं है, हमारे राजस्थान में तो नहीं है। तो ये मतलब क्या ऐसा वेरिएशन है जिसकी वजह से यहाँ पर तेज़ी नज़र आती है और वहाँ नहीं होती? देखो, मैं किसान भाइयों को या व्यापारियों को कहना चाहता हूँ कि पहले तो वो वीडियो को पूरा देखें। हाँ, राइट। अधूरा ज्ञान है ना, जो मतलब वो आधा अधूरा देख के ही हानिकारक आइडिया है। लगा लेते हैं और कमेंट्स कर देते हैं। पहले वीडियो को पूरा ये देखें। बहुत बढ़िया। हमने बताया आज के दिन अगर बढ़िया माल हो तो 1 रुपये ऊंचा भी बिक जाए, सुपर माल जो जी। सिलेक्टेड माल जी। है। लेकिन एवरेज मालों में पिछले हफ्ते से 1-1.5 रुपये किलो का डाउन है। हाँ। और जैसा कि इंदौर में भी 1-1.5-2 रुपये किलो का डाउन है। इंदौर में कल परसों भी बता रहे 90,000 कट्टा है, लाख कट्टा इतनी की आवक हो रही है और 1-1.5-2 रुपये किलो का डाउन रहा है। नासिक में भी डाउन रहा है 1-1.5-2 रुपये किलो का। और एवरेज मालों में यहाँ भी 1 से लेके 1.5 रुपये किलो तक का डाउन है पिछले हफ्ते के मुकाबले। वाह, और बिल्कुल। जैसा कि शनिवार को याद होगा मैंने बताया था आपको कि अगले हफ्ते आवक बढ़ेगी और थोड़ा सा सही डाउन बात है, होगा, सही बात और है। वो डाउन हुआ है। क्योंकि होता आपने बिल्कुल सही कहा था कि जब तेजी की रिपोर्ट जाती है, देखो तेजी होगी तो हम तेजी बताएंगे, तेजी और जब बताएंगे। तेजी की रिपोर्ट जाती है जी। तो हमारे किसान साथी जो है जी। वो अपनी प्याज को भेजना शुरू करते हैं। जी, जी। और जब प्याज मंडियों में पहुंचता है तो उसी हिसाब से अराइवल ज़्यादा होने की वजह से भाव नीचे दब जाता जी, है। तो ये एक बिल्कुल सच्चाई है। और एक और बात है कि मैं अभी ये देख रहा हूँ, हम रोज़ ही बताते हैं, सब आप भी लेते हो कि हल्की क्वालिटी ज़्यादा है स्टॉक में। और सबको हम तो यही कहना चाहते हैं कि मालों को निकालो। अब वक्त भी आ गया है माल निकालने का। जी। मालों को निकालो, हल्की क्वालिटी को पहले निकालो जी। और बढ़िया क्वालिटी को उसके बाद निकालो। जी। अब तो इस स्टॉक का मतलब टाइम आ गया है माल बेचने का। भले ही तेज़ी भी आएगी तो तेज़ी कोई एक दिन में तो नहीं है कि वो सारा माल जिसके पास पड़ा हुआ है, मान लो किसी के पास 2,000 पैकेट पड़ा है, जी। किसी के पास 3,000 पैकेट पड़ा है, जी। ये बेचने में टाइम भी लगता है। जी। अच्छा किशन लाल भाई साहब, क्या हम अपने किसान साथियों को ऐसा कोई तरीका बता सकते हैं जिस तरीके से मान लो उनके पास अगर 100% प्याज है जी। तो वो 100% प्याज में से अपनी 50% प्याज को निकाल दें, जिसकी जी। वजह से जो उन्होंने लागत लगाई है वो आ जाए उनके पास, और जो 50% प्याज है वो उस समय बेचें जब उनको लगे कि हाँ अब इस समय 50% प्याज को बेचना चाहिए। कोई ऐसा तरीका है क्या? हाँ, तरीका है ना। मैं वही तो बता रहा हूँ आपको। सबको मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे व्यापारी भाई हो चाहे किसान भाई हो, सबके पास एक क्वालिटी का माल नहीं पड़ा होगा। हाँ। उसमें हल्का भी होगा, बढ़िया भी होगा, जी। हर तरह की क्वालिटी है। तो ये जैसे अब निकालना शुरू करेंगे ना, तो धीरे धीरे निकालना शुरू करेंगे, तो बस हल्की क्वालिटी को पहले निकाल दें और बढ़िया क्वालिटी को थोड़ा सा रोक के निकालें। अगर चांस मिलता भी है, सारा अबदार जो है ना साउथ पे डिपेंड है, बिल्कुल साउथ सभी ये पे। कह रहे हैं। और जैसा कि आप बांग्लादेश की रिपोर्टें बता रहे हाँ जी। हैं, बांग्लादेश की डिमांड निकल आए हाँ। तो भी हमारे किसान भाइयों का भला हो सकता है। ठीक बात है। या फिर जो मैंने पिछली बार भी बताया था कि हमारे पास जो 2.5 लाख टन माल स्टॉक में पड़ा हुआ है, अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा चाहे हाँ। तो वो थोड़ा एक्सपोर्ट कर दे तो भी हमारे किसान भाइयों का बहुत ये फायदा हो बहुत बड़ी बात है। क्या बात, बहुत बढ़िया। जी। ये जो बात आपने कही है ये बहुत ही जीवनदायिनी बात है हमारे किसान भाइयों के लिए जी। कि अगर जो नेफेड के पास 2.5 लाख टन प्याज है, अगर सरकार उसको थोड़ा सा एक्सपोर्ट कर दे तो हाँ। उससे बिल्कुल डेफिनेटली फर्क पड़ने वाला है। तो उस टाइम भी और इस फायदा हो बात को हम बार बार उठाएंगे जी। और बार बार इसके ऊपर बात भी करेंगे। बहुत जी। अच्छा पॉइंट आज आपने दिया है जी। और आपका मैं शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ के लिए। और देखो, गवर्नमेंट तो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। हाँ, बिल्कुल गवर्नमेंट कर के सकती है। हाथ में है सब कुछ। बिल्कुल कर सकती है। और देखो हम गवर्नमेंट से हम अपील ही कर सकते हैं, अपील ही कर सकते हैं, हम तो कि- रिक्वेस्ट ही कर सकते हाँ, हैं। रिक्वेस्ट कर सकते हैं। किसान हमारा अन्नदाता है जी। और अगर किसान प्याज की बुआई बंद कर देगा या किसी भी सब्जी की या किसी भी फल की बुआई बंद कर देगा, हाँ। तो फिर दिक्कत हमारे देश में ही हो रहा आएगी। है कुछ एरिया में। अभी तो क्या है जी। कि ये जो हमारी बेल्ट थी ना, ये अब पिछली बार भी बताया था गोपाल बाबू जी ने, जी। मतलब ये सहसवान, उज्जैनी, बदायूं और ये इधर ये जो करनाल, पानीपत, घरौंडा, इधर बहुत प्याज होती थी। जी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ जी। कि पैसा नहीं बना, किसानों ने बोना बंद कर दिया। हाँ। ये तो 4-5 साल से एमपी हमारा साथ दे रहा है। हाँ। एमपी में ज़्यादा पैदावार हो, इधर घट गई तो उधर बढ़ गई। हाँ।
अगर धीरे धीरे अगर एमपी वाले किसानों के भी अगर पैसे नहीं बनेंगे तो किसान क्या करेगा, नहीं बोना करेगा। बंद कर देगा। बिल्कुल सही और बात। बोना बंद कर देगा तो प्याज में फिर आयात करना पड़ेगा, मंगवाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक तेजी बढ़ेगी। क्यों ना हो कि हमारी किसान गवर्नमेंट थोड़ा सा सोचे किसानों जी। के बारे में, और यहीं का हमारा जो है किसान खुशहाल रहे और थोड़ा सा उसको भाव और मिले। किशन लाल भाई साहब, ये समय है, ये समय है, सरकार को इस ओर देखना चाहिए। अभी तो हमारे पास प्याज इतना है कि हम निर्यात भी कर सकते हैं जी। लेकिन एक समय ऐसा भी आ सकता है जब प्याज ही नहीं होगा, फिर सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, फिर जो है महंगाई बढ़ेगी, प्याज के दाम आसमान को छुएंगे। हमारे जो छोटे ये दुकानदार भाई जो मंडियों में आस लगा करके आते हैं, यहाँ से खरीद के ले जाते हैं, अपना परिवार का पालन पोषण करते हैं, इनको भी बड़ी दिक्कतें आएंगी। इनको भी दिक्कतें आएंगी। वही है ना कि मैं तो कहता हूँ कि हमारा किसान खुशहाल रहेगा जी। तो सब खुशहाल सब रहेगा। खुशहाल रहेंगे। ये बहुत सही बात है, बार बार इस बात को करेंगे, किसान- हर बार इस बात को करेंगे ताकि सरकार तक ये बात पहुँचे और कहीं ना कहीं सरकार कदम उठाने शुरू करे। और जब जब मैंने ये देखा है कि किसान कमाता है ना, जी। किसान के 2 पैसे बनते हैं, जी आगे हर आदमी के पैसे बनते हैं, बिल्कुल, हाँ थोड़ी सी सही हर बात है। आदमी के पैसे बनते हैं। हैं। और किसान का अगर पैसा कम बनता है और मिट्टी के भाव बिकता है तो आगे ग्राहकों का भी कुछ मजा नहीं है। दुआएं भी तो काम करती है हाँ, वही ना, ना। जो दिल से आहा निकलती है वो दूर तक जाती है। बिल्कुल। इस चीज़ पे तो अपने को भरोसा है ना किशन भाई साहब। बिल्कुल तो बस वही ना, किसान खुशहाल रहना चाहिए हमारे। और और- यही परमपिता परमात्मा से रिक्वेस्ट है कि किसान खुशहाल रहे। और प्रभु आपके स्वास्थ्य को सही बनाए रखे। इतनी अच्छी बातें आप हमारे किसानों के लिए सोचते हैं, इतनी अच्छी भावना रखते हैं। और ये जो प्याज का व्यापार है, ये ऐसा व्यापार है कई बार इंसान की छवि को धूमिल भी कर देता है, लेकिन उसके बावजूद आप इतनी अच्छी भावनाओं के साथ में अपने व्यापार को करते हुए जो है इतनी अच्छी बातों को जो है किसानों के लिए रखते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऐसे ही आपके पास आते रहेंगे, आपसे आशीर्वाद लेते रहेंगे। एक बार मोबाइल नंबर, फड़ नाम एड्रेस बताओ। 9312241762 जी सूरज ट्रेडिंग कंपनी, A1158 आज़ादपुर सब्जी मंडी। एक बार मोबाइल नंबर बता दिया। 9312241762। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने जो जानकारी दी है। शर्मा जी, धन्यवाद का तो ये ऐसा है कि धन्यवाद आपका है। हम तो बैठे हैं, मैंने पहले भी बताया है कि आपकी मेहनत है जो इस मंदे में आके जो है ना किसान भाइयों तक रिपोर्ट जा रही है। जी जी भाई साहब, मंदे में भी आएंगे और तेजी में भी रहेंगे, और आपका जो आशीर्वाद है उसके बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। आप लोग जो आशीर्वाद देते हैं, आप हो गए, आशीर्वाद ऊपर गोपाल वाले का बाबू है, हो गए। सब पे बनाए जी, रखे। जी। ठीक बहुत है। बहुत धन्यवाद। ठीक है, दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका चैनल है और किसानों का चैनल है। इसी तरह से दिल्ली की आज़ादपुर मंडी से आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम उपलब्ध कराते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आवाज़ आनी चाहिए एक बार, जय जवान, जय जवान। ये देखिए कितना जोश है, कितना प्यार है आप लोगों के लिए, क्योंकि इनको पता है जब आप बोते हो तो ये मंडी तक पहुंचता है और लोगों के घरों तक पहुंचता है। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।